ये है दिल्ली दर्पण। हाँ, कह रहे हैं 5 लाख रुपए दे दो। काशीराम कह रहा है 5 लाख रुपए दे दो, आपको फ्लैट मिल जाएंगे, आपके सर्वे भी हो जाएगा, फाइल भी बन जाएगी। 3 लाख रुपए हमें दो, 2 लाख रुपए तुम्हारे वहाँ जमा करवाएंगे हम। वोट चाहिए थे ना, तब तो हाथ जोड़ के आ गए और अब रोड पे बिठा दिया हमको। अब रोड पे बिठा दिया वोट के लिए, तो क्या क्या करने लगेंगे। बेटन को मिल गया, जिनकी शादी नहीं हुई उनको मिल गया, एक एक को, लड़की को अलग, बच्चों को अलग, बेटन को अलग, फगुन का अलग, सबको अलग अलग मिल गए। पर जो सालों से रह रहे हैं उन्हें नहीं मिला। एक परिवार को यहाँ देखा जाए तो जो प्रधान है, प्रधान की यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रधानों को फ्लैट मिलेंगे। कम से कम 3 से 4 5 फ्लैट तक मिले हैं। एक बंदे जो एक प्रधान है देवानंद, उसको 5 फ्लैट मिले हैं। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा में और मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे। बुलडोजर यहां पर चल रहा है। जो लोग यहां पर झुग्गी बनाकर और मकान बनाकर रह रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जमीन जो है डीडीए की है। अब मैं आपको बता दूं इसके पीछे की रूपरेखा क्या है। इसके पीछे की रूपरेखा है, हाल ही में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आए थे और वहां पर उन्होंने 1675 फ्लैट दिल्ली वालों को भेंट किए थे, ठीक दिल्ली इलेक्शन से पहले। अब कुछ फ्लैट जो है यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी मिले थे, परंतु अधिकतर ऐसी संख्या थी जिनको एक भी फ्लैट नहीं मिला। उनको अवैध रूप से ठहरा दिया गया कि ये लोग यहाँ पर अभी हाल ही फिलहाल में रह रहे हैं। परंतु लोगों के आरोप ये है कि वो पिछले 40, 50, 45 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और उनको फ्लैट नहीं दिए गए। और जिन लोगों को फ्लैट मिले उनमें भी ऐसे आरोप लग रहे हैं कि लगभग एक आदमी को 5-5 फ्लैट, एक परिवार को 5-5 फ्लैट दे दिए गए हैं। इस तरह के आरोप है। आपने बहुत ही खूबसूरत वो तस्वीरें, शानदार वो तस्वीरें देखी होंगी टीवी पर कि प्रधानमंत्री ने और देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों को फ्लैट दे दिए। सभी मीडिया चैनलों ने उसकी तारीफ की, हमने भी उसकी तारीफ की थी। परंतु आज ये तस्वीर भी दिखानी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन फ्लैटों के बदले आज जिन लोगों को फ्लैट नहीं मिले उनको अब रोड पर लाकर छोड़ दिया गया है। आप देखेंगे तमाम पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात है, पहला मिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात है और दिल्ली पुलिस के लाइन से तो यहाँ पर कतार से वाहन लगे हुए हैं। यहाँ पर जो वर्ज वाहन है वो भी यहाँ पर तैनात है। किसी तरह की अगर कोई एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैनात है, अगर किसी तरह की यहाँ पर कुछ भी हरकत होती है तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या इनकी समस्याएं हैं, इनको क्यों नहीं फ्लैट मिले, क्या वजह है। जरा आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। कब से यहाँ पर रह रहे हैं आप? मेरे को सर 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। हाँ जी, मेरा जन्म ही यहीं का। जन्म ही यहीं हुआ? हाँ जी सर। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ सर। मजदूरी करते हाँ हैं। जी सर। जब प्रधानमंत्री ने फ्लैट दिए थे तो यहाँ से लोगों को मिले थे फ्लैट? हाँ जी मिले हैं सर। कितने लोगों को मिले हैं? 271 आदमियों को फ्लैट अलाउड हुए हैं सर। यहाँ से 271 लोगों को हाँ जी, फ्लैट मिले। हाँ जी। और बाकी के कितने लोग रह गए? बाकी के यहाँ पे 130 आदमी रह गए थे। 130 आदमी रह गए थे, यानी कि 130 फैमिली रह गई थी। हाँ जी। उसमें कितने लोग होंगे? एक फैमिली में 5 लोग मान लूं मैं। हाँ जी, मेरे खुद सर मैं पाँच बच्चे, 3 बच्चियां हैं और 2 मिसेज हैं, तो 5 जने हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं सर। हाँ जी। क्या बोल के आपको फ्लैट नहीं दिए गए? हमसे ये कहा गया कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कमी है। क्या कमी थी? हमारे डॉक्यूमेंट्स में राशन कार्ड की कमी हो के कारण उन्होंने रद्द कर दिया। हाँ जी। राशन कार्ड नहीं था इसलिए फ्लैट नहीं हाँ दिया। जी। जी। आपका क्या नाम है? हमारा घनश्याम है। घनश्याम जी, आप क्या करते हैं? हमारा बेलदारी करता है सर। बेलदारी। आप कितने साल से रह रहे हैं? 50 साल हो गया हमको। 50 साल। जी। आपको फ्लैट क्यों नहीं मिला? अब तो फ्लैट का हमारा कागज था, कागज हमारा उनको 2 बार हमने जमा कर दिया, हाँ। वहाँ से हमारा कैंसिल कर दिया। हमारा सब प्रूफ है यहाँ पर। कैंसिल क्यों किया ये बताया उन्होंने? कुछ नहीं बताया उन्होंने हमको। कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। तो अभी आप लोग 130 परिवार थे जो यहाँ पर रह रहे थे, हाँ जी। तो उन सबके ऊपर बुलडोजर चल गया है। चल चुका है, मतलब बिना मतलब चला टाइम ही नहीं दिया, बिल्कुल निकाल साल हम दब चुका है हमारे साथ। देखो थोड़ा सा क्या कहा जाए। आप लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि एक आदमी को 5-5 फ्लैट मिले हैं। हाँ जी बिल्कुल मिले। एक आदमी को 5-5, 6-6 सब फैमिली में मिला है। हाँ, किसी को तो एक भी नहीं मिला है। मेरा तो उम्र की वजह से कर दिया है। उम्र नहीं है तो मैंने वोट कैसे डाल दिया, आधार कार्ड कैसे बन गया, पहचान पत्र कैसे बन गया, राशन कार्ड कैसे अप्लाई हो गया है। मेरा उम्र बस कमी निकाल दिया। 2014 में मेरा 18 वर्ष पूरा हो रहा है, अब फिर भी नहीं दिया है। वहाँ की सब चीज डॉक्यूमेंट सारा चीज है, उसके बावजूद भी मिला नहीं है। अब किसी की जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुकी यही बोला था उनने, जहाँ तुम्हारे झुकी है वहीं मकान मिलेंगे, पर ये हमारे साथ इंसाफ नहीं करा उनने।
हमारे साथ धोखा कर दिया गरीब आदमी के साथ। हमारा काशीराम प्रधान उनको तीनों बच्चों तीनों लड़कों को मिले, उसके पिता को काशीराम को भी मिला है। उनने पैसे खा के अपना घर बसा के अपने प्लॉट पे चले गए। हम लोगों को यहाँ मरने के लिए छोड़ा है उनने। हमारा इंसाफ उनने प्रधान ने नहीं करा है। क्या नाम है आपका? बर्बाद है। क्या नाम है आपका? नरेश नाम है मेरा। नरेश जी, क्या कह रहे हो कि आप प्रधानों को ज्यादा फ्लैट दिए गए? हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, सर्वे करा लो दोबारा वहाँ पे फ्लैटों में जाके, अपने लड़कों को भी होगा। फ्लैट मिले? एक परिवार को यहाँ देखा जाए तो जो प्रधान है, प्रधान की यहाँ पे सारे सबसे ज्यादा प्रधानों को फ्लैट मिले गए, सबसे ज्यादा प्रधानों को मिले। कितने? कम से कम 3 से 4 5 फ्लैट तक मिले हैं। एक बंदे जो एक प्रधान है देवानंद, उसको 5 फ्लैट मिले हुए। देवानंद को 5 फ्लैट मिले, 5 फ्लैट हुए एक ही परिवार को। प्रधानों ने लिया है, हर प्रधान ने मुंह मांगे लिया है और खड़ा होके अपनी मनमर्जी करवा रहा है। पब्लिक परेशान हो रहा है, पब्लिक जो है परेशान से रह रहे थे। मेरी पैदाइश यहीं हुई है। आज मेरी 35 साल उम्र हो रही है। मेरी पैदाइश यहीं की है और मेरे पिताजी यहाँ 11 साल की उम्र में आए थे और हमारा रोका गया कि यहाँ मत रहो, ये हमारे को ना हमारे को नोटिस दिया, ना हमारे को हम दे दिया गया। हमारे को बोला गया कि प्रधान को बता दिया गया। हमारे प्रधान ने कुछ नहीं बताया, हमारे को दूसरा प्रधान बताता। हमारे को लोहारों का प्रधान बताता है कि बेटा तुम्हारे प्रधान को बता दिया, पर हमारे प्रधान ने हमारे को कुछ नहीं बताया। हमारा साथ ये अशोक प्रधान ने दिया, प्रमोद ने दिया, इन्होंने हमारा साथ दिया और आज भी हमारे लास्ट तक खड़े रहे ये लोग। क्या नाम है आपका? प्रकाश नाम है मेरा। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी सर। मुझे बताइए, फ्लैट का क्या चक्कर है? डीडीए ने क्या बोला है कि सभी लोगों को नहीं दिए जाएंगे फ्लैट? नहीं, ऐसा तो बोला था कि दिए जाएंगे, मगर सर्वे नहीं हुआ जाएगा। सर्वे के चक्कर में इसके चक्कर में कह रहे हैं कि क्या 5 मकान मिल रहे सबको, ये गलत बात है। ये बताओ, 27 साल के बाद मोदी जी को जिताया, 27 साल के बाद ही एक ही बार में चुनाव जीतने के बाद एक ही बार में मकान तोड़ने की बात ये कैसे आ गई है? अब ये कह रहे हैं कि मकान मिल रहे हैं। अब क्या ऐसा तो मकान तो ये रख दिए कि जमुना सरस्वती गंगा, ये तो नाम के लिए हो गया, तो ये नाम ऐसे बेकार कर रखे नहीं। यहाँ बंदे, यहाँ पब्लिक इतनी खाली बैठी है, वहाँ सार बैठी है, वहाँ बैठे हैं सारे, क्या करेंगे यहाँ पे? फ्लैट दिए गए थे, कोई फ्लैट नहीं मिला गया। जिनके सर्वे हुए हैं उनको फ्लैट मिल गया। 5-5 लाख रुपए कौन कहाँ से देगा ये बताओ? आपको क्या बोला गया कि 5 लाख रुपए दे दो फ्लैट मिल जाएगा? हाँ, कह रहे हैं 5 लाख रुपए दे दो। काशीराम कह रहा है 5 लाख रुपए दे दो, आपको फ्लैट मिल जाएगा, आपके सर्वे भी हो जाएगा, फाइल भी बन जाएगी। 3 लाख रुपए हमें दो, 2 लाख रुपए तुम्हारे वहाँ जमा करवाएंगे हम। 5 लाख रुपए में फ्लैट मिल जाएगा? वैसे नहीं मिलेगा। वैसे नहीं मिलेगा। जो हम यहाँ 45 साल से रह रहे हैं, 40-45 साल से रह रहे हैं, उनको नहीं मिलेंगे। जो यहाँ 10-15 साल से रह रहे हैं उनको मिल जाएंगे, जिनके पास 5 लाख रुपए होंगे। उनको भी मिल गए, जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी मिल गए प्लॉट। है हम इतने सालों से रह रहे हैं, बच्चे हैं, बाल हैं, सब कुछ है, हमें प्लॉट नहीं मिले। कहाँ रहोगी? तो सारा तोड़ दिया इन्होंने। अब देखेंगे, बोलेंगे सरकार से, और क्या आप लोगों से बोलेंगे, यहीं पे रहेंगे। आप कब से रह रही थी यहाँ पर? मैं भी सर, मुझे हो गए कम से कम 17-18 साल हो गए। हाँ, और मुझे भी नहीं मिला है यहाँ पे, और सारा डॉक्यूमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। अप्लाई किया था? हाँ, सारा कुछ सर। वजह क्या बताई थी उन्होंने? मैं ये जानना चाहता हूँ, उन्होंने वजह क्या बताई कि ये कैंसिल हो गया? ये ऐसी कोई वजह, हमें कुछ इस चीज के बारे में हमारे को कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। कैंसिल कर दिया, बस कैंसिल कर दिया। कह रहे हैं कि आप 5 लाख नहीं, जिस टाइम आप 5 लाख रुपए जमा करोगे उस टाइम आपको मकान मिलेंगे, और आप 5 लाख रुपए नहीं जमा करोगे तो आपको मकान नहीं मिलेंगे। पैदानों को मिल गए, पैदानों को, बेटन को मिल गए, जिनकी शादी नहीं हुई उनको मिल गए। एक को, लड़की को अलग, बच्चों को अलग, बेटन को अलग, बहू का अलग, सबको अलग अलग मिल गए। पर जो सालों से रह रहे हैं उन्हें नहीं मिले। हमारे बाल बच्चे हम कहाँ जाएंगे लेके, बताओ? इतने सालों से रह रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, हमारा पति भी नहीं कमाता, क्या खिलाएंगे रह के यहाँ पे? मेहनत मजदूरी करते हैं, ऐसे भगा देते हैं। एक प्रधानों को 4 मिल गए और हमको रोड पे बिठा दिया। यहाँ बच्चे लेके जाए, रोड पे बैठ जाएंगे बच्चे लेके। 4 बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे हम? कहाँ पे यहाँ पे कोई घर है क्या है? बेघर से हमको घर से बेघर कर दिया। सरकार ने ऐसा कर दिया कि हर एक परिवार रो रहा है। कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? बच्चों कहाँ लेके जाएंगे? कोई बता दो सही। सरकार का तो आके ये सबक मिल रहा है। ये देखने को मिला, हमारी जगह टूट रही है। हरियाणा का रहने वाला भाई, रहता है यहीं पर, आज से नहीं 20 साल से रह रहा हूँ यहाँ, फिर भी हमारा किसी का नाम नहीं आ रहा। 150 का खराब हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे अब कहाँ लेके जाएंगे? इतनी कमाई नहीं, जितना रेंट पे किराया मिल रहे हैं। मोदी को आना जब तक वोट चाहिए थे ना, तब तक हाथ जोड़ के आ गए, और अब रोड पे बिठा दिया हमको।
अब रोड पे बिठा दिया वोट के लिए, तो क्या क्या करने लगेंगे? यहाँ पे आके मरा है। वोट के लिए तो पता नहीं क्या क्या कितने लिए। विधायक आए आपके? नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। कोई नहीं आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई विधायक सपोर्ट में जनता खड़ी है इस टाइम पे, जनता रो रही है इस टाइम पे, कोई नहीं खड़ा। मोदी ने क्या वादा किया था? प्रधान कितने पैसे खा के गया बोल? 1.5 लाख रुपया लिया, कोई कराई 1 लाख तुमको 2 लाख और दो। देखो मेरा बच्चा फिर रहा है, मेरा भाई लूला लंग रहा है, तेल नहीं है मेरे भाई को। किसी ने खाया, किसी को घर मकान, किसी को नहीं दिलवाया, किसी को नहीं दिलवाया मकान। रोड पे बिठा दिया बच्चे। प्रधान को काशीराम को तो छोड़ेंगे ना, हम लोग उनका सारा पैसा लेके अपने लड़का की शादी करवा रहा है गाँव में जाके, मेहनत के पैसे कमाए हम लोगों ने। दर्शकों, ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना फ्लैक्स को लेकर, पैसे को लेकर, ये आरोप सिर्फ आप ये मत समझिए कि सिर्फ प्रधान के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, ये आरोप डीडीए के ऊपर भी लग रहे हैं। क्योंकि हमने पहले भी आपको इससे पहले अशोक बिहार में दिखाया था कि किस प्रकार वहां पर भी कुछ लोगों को फ्लैट मिले। लोगों ने ये आरोप लगाया कि जो डीडीए को करप्शन दे रहा है, जो डीडीए को पैसा दे रहा है, उसको फ्लैट मिल जा रहे हैं। और ये स्थिति यहाँ पर भी है, ये भी रामा पार्क है और यहाँ पर भी ये स्थिति है। यहाँ से बहुत लोगों को फ्लैट मिले, लगभग 130 लोगों को फ्लैट नहीं दिए गए और उन लोगों के ये आरोप है 150 घर हैं, 150 लोगों को यहाँ पर फ्लैट नहीं दिए गए। आप उधर देखेंगे, आप देखिए उधर भी पुलिस फोर्स तैनात है। इधर आप देखिए लोगों के ये सामान पड़े हुए हैं, ये देख लीजिए, ये इधर लोगों के सामान पड़े हुए हैं। लोग लगातार बोलना चाहते हैं, लगातार गुहार लगाना चाहते हैं, किसी तरीके से सुनवाई हो जाए। लगातार वो लोग अनुरोध कर रहे हैं कि कुछ उनके लिए किया जाए। इधर आप देख लीजिए क्या स्थिति है। अब इधर आप आएंगे, जरा इधर देखिए, मैं कहूँगा जरा आप इधर दिखाइए, जरा ये रोड पर देख लीजिए, वो देखिए उधर देखिए, रोड पर लोग रहने को मजबूर हैं। सारे लोग इन फ्लैटों में रह रहे थे और वो अब उस फुटपाथ पर रहने को मजबूर है। पहले भी हालांकि फुटपाथ पर रह रहे थे और अब भी ये लोग अब फुटपाथ पर रहने को मजबूर है। जरा उन लोगों के पास लेके चलता हूँ, आपको वहां से बात करवाता हूँ। इधर आप देखेंगे, ये जो है अशोक बिहार मेन, अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन के नीचे की ये जगह है और यहाँ पर देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जरा मैं कहूँगा जरा तस्वीर दिखाएं। ये लोग आज से पहले मकानों में रह रहे थे, इनके अपने मकान थे। सामने देखिए बुलडोजर जो है चला दिया गया है और तमाम पुलिस, दिल्ली पुलिस के वाहन यहाँ पर खड़े हैं। इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। कब से रह रहे हो यहाँ पर? मैं तो पैदा यही हुआ हूँ। ज्यादा यही हुआ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 25 साल। 25 साल। क्या फ्लैट ये तोड़ा गया, कुछ बोला गया इससे पहले? कुछ भी नहीं दिया गया है। कुछ लोगों को फ्लैट दिए हैं, कुछ लोगों को ऐसे ही बेघर कर दिया है, कुछ भी नहीं मिला। ऐसे ही बेईमानी हो रही है यहाँ पे। ऐसी बेईमानी हुई है? बेईमानी ऐसी है कि जो पुराने रह रहे हैं उन्हें मिले नहीं, जो नए रह रहे हैं उन्हें मिल गए हैं। ये कैसे हो गया? तो कह रहे कि पुराने हैं जो उनको मिला है? नहीं नहीं, ये डीडीए वालों की जमीन है, ठीक है। अब ये बहुत महंगी जमीन है, तो उन्होंने जल्दबाजी में है ना, कोई किसी के कागज नहीं देखे कि कौन कितने साल से रह रहा है, कौन कितने साल से रह रहा है यहाँ पे। उन्होंने जल्दबाजी में जिसके कागज आए उनको दे दिया और जो पुराने रह रहे हैं उन्हें नहीं दिया। इसमें कुछ ये भी चला गया? हाँ, ये भी मिला है। कितना कितना चला है? मिल रहा है, किसी को कोई 4 लाख ले रहा है, कोई 5 लाख ले रहा है। अगर 4 लाख दे दिए तो फ्लैट मिल जाएंगे? हाँ, 5 लाख दे दो फ्लैट मिल जाएंगे। सब फ्लैट तो फ्री है। प्रधान जी आप हैं? प्रधान जी क्या नाम है आपका? अशोक कुमार नाम है जी। मैंने अभी बताया था, सारी चीज आपको बताया है। ये लोग कह रहे हैं कि जो 5 लाख दे दिए उनको फ्लैट मिल गए। नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1,76,400 रुपए जमा किए और जिन्हें जमा किया उनको फ्लैट मिला है। अभी बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी लोग देखो, सरकार से हमें प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको भी टाइम का जुगाड़ करें, इनका भी दिया जाए जी। अम्मा क्या नाम है आपका? बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, उनसे पूछ लो, प्रधान है वो। आपका घर टूटा है ना? टूटा तो है। कब से रह रही थी यहाँ पर आप? काफी साल हो गए। कितने? काफी साल हो गए। काफी साल हो गए। 40 साल, 30 साल, 45 साल? हाँ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? राजस्थान के। राजस्थान की। क्या काम करती हैं? लोहे का काम है, वैसे तो मूर्ति उर्ति भी लगाते हैं। लोहे का काम है, यानी कि जो महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं वही लोग हैं? हाँ, वही लोग हैं। अम्मा मकान तोड़ दिया, कहाँ रहोगी अब? अब देखो क्या करते हैं, मकान तो मिला नहीं है, पड़े हैं ऐसे ही। देखो क्या कहते हैं, दे दिया तो ठीक है, नहीं तो और कहीं डालेंगे, क्या करें। आपको तो बोला गया था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। पता नहीं सरकार क्या कर रही है। आपका क्या नाम है भैया?
आशिक नाम है मेरा। जी आशिक। आशिक जी कब से रह रहे हो यहाँ पर? पैदा ही से आएंगे जी, 40 साल की उम्र हो रही है हमारी। क्या बोला गया इन्होंने, क्या बोला है? कुछ नहीं बोला जी, फ्लैट दे दिए 35 गज के हाँ अशोक विहार में बना के। आपको दिया है? हाँ, अच्छा, तो आप यहाँ पर भी रह रहे थे क्या? यहाँ 40 साल से यहीं रह रहे थे हम। फ्लैट मिल गए तो वहाँ जाना चाहिए। अब खाली करे, अब जाएंगे ना, रिहाइश वहीं थी, अब आपको तोड़ भी मिला है फ्लैट? जिन लोगों को नहीं मिले, अब कुछ को नहीं मिले, वो यहीं पर उनकी भी तोड़ फोड़ हो गई है। उनका भी काम चल रहा है, काम चल जिनको नहीं मिला। जी। ये तस्वीर है दर्शकों, दोनों ही तस्वीर मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। और शायद जो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको फ्लैट मिल चुके हैं और वो यहाँ पर भी रह रहे थे, शायद वही एक वजह बन गई जो इन लोगों के ऊपर आज कार्रवाई हो गई। जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों को फ्लैट नहीं मिले, उनके ऊपर भी आज कार्रवाई हो गई। और तमाम देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी कैमरे में तस्वीर कैद करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, सभी वाहन यहाँ पर मौजूद है और सभी ये लोग कहीं ना कहीं मूर्ति बनाने का काम, कुछ लोग लोहार का काम किया करते थे, यानी कि जो लोग महाराणा प्रताप के सेना से जुड़े हुए थे वो लोग यहाँ पर आ करते थे। कुछ लोग और मौजूद है। क्या नाम है आपका सर? मनोज। मनोज, कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। राजस्थान के। क्या करते हैं आप यहाँ पर? ये मूर्ति उर्ति भी बेचते हैं, लोहे का काम करते हैं। लोहे का काम करते हैं, यानी कि महाराणा प्रताप के वंश से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। अब मुझे बताओ, बुलडोजर चला दिया है ये? हाँ क्या है? अब क्या करे, चला दिया, सरकार है, क्या करा जाए। कहाँ रहेंगे अभी आप? अब इनको जरा मिले हैं, मकान मिले हैं। अच्छा, मिले हैं आपको? हाँ। अच्छा, चलिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मकान मिल चुके हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको मकान नहीं मिले, जिनके ये आरोप है कि 4-4, 5-5 लाख रुपए में जो है उन्होंने दिए हैं, उसके बाद उनको फ्लैट्स मिले हैं। सवाल बेहद ही गंभीर है। जब डीडीए 40 साल पहले यहाँ पर लोग रहने आए तब उस वक्त डीडीए ने इनको क्यों नहीं रोका, और जब फ्लैट लोगों को दिए गए उस वक्त वेरिफिकेशन क्यों नहीं किए गए। तमाम लोगों के ऐसे आरोप है कि एक एक परिवार में 4-4, 5-5 फ्लैट दिए गए हैं, लेकिन बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बावजूद उनको अवैध रूप ठहरा दिया गया है। और आज लगभग 150 ऐसे घर हैं जिनको एक भी फ्लैट नहीं मिले और उनके ऊपर बुलडोजर चली है, उनको खाली करवा दिया गया है। यहाँ पर सवाल यही कि जो सरकार ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिए जाएंगे लोगों को, उस सरकार ने बिना मकान दिए लोगों को झुग्गी कैसे तोड़ दी, ये बड़ा सवाल है। देखना ये होगा कि इसके बाद सरकार इन लोग फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए क्या स्टैंड ले पाती है। आपकी जो भी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।